You must be wondering why I used Rajpal Yadav sir's video. देखो बिना कहे उन्होंने कितना कुछ कह दिया जस्ट बाय फेशियल एक्सप्रेशन एंड दैट एग्जैक्टली इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब यू डोंट हैव टू यूज वर्ड्स बट यू हैव टू कम्युनिकेट सो दैट्स हाउ वी कम्युनिकेट विद डिफरेंट साइंस different facial expression different body movements so that is non-verbal communication. A very good evening everyone, my name is Rahul Negi and you are watching me on the Scholars Guide. So this basically is day 60 of 150 days 150 topics and the topic for today is non-verbal communication part 1. द रीज़न मैंने इसको दो पार्ट्स में कराया है क्योंकि एक तो कई सारे ट्यूटर जो है ना सारे टाइप्स नहीं कराते. देयर आर बेसिकली 10 टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. हम 10 टाइप्स भी करेंगे. उसके बाद भी एक पोर्शन है फंक्शंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन and that too according to me is very important, so you need to understand that also. Okay, so जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप्स, पहला टाइप है काइनेक्स. काइनेक्स मतलब क्या होता है? बॉडी लैंग्वेज. बॉडी आपकी क्या बता रही है, व्हाट इट इज डेपिसिटिंग. काइनेक्स मीन्स कम्युनिकेशन थ्रू बॉडी मूवमेंट. बॉडी मूवमेंट से जो कम्युनिकेशन होती है इंक्लूड्स फेशियल एक्सप्रेशन, जैसे मैंने अभी वीडियो लगाई थी शुरू में, जेस्चर्स, पोस्चर, हेड मूवमेंट, आई बिहेवियर, इन सब से रिलेटेड जो होती है उसे कहते हैं काइनेक्स. ठीक है. एग्जाम्पल के लिए अगर हम फोल्डिंग हैंड है तो थोड़ा अनकॉन्फिडेंट और डिफेंसिवनेस हमें दिखता है. नोडिंग है तो उसका मतलब एग्रीमेंट है, मैं ऐसे कर रहा हूँ तो. रेजिंग आईब्रो मतलब सरप्राइज्ड. और स्लाउचिंग मतलब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. स्लाउचिंग इज बेसिकली मतलब जैसे आप चलते हो या फिर आप बैठे हुए हो विद लोअर शोल्डर और लोअर हेड. जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ आई एम लाइक दिस आई फील, आई थिंक you'll definitely know I'm confident, but if I'm like this, so there is a difference between the confidence that these two images show. ठीक है. अच्छा, काइनेक्स के तीन पार्ट्स होते हैं. ठीक है. नंबर वन इज फेशियल एक्सप्रेशन, मतलब फेस हमारा क्या डेपिसिट कर रहा है. फेशियल एक्सप्रेशन आर द स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशनल इंडिकेटर. कॉमन इमोशन जैसे कि हैप्पीनेस है, सैडनेस है, फियर, एंगर, सरप्राइज, डिस्गस्ट, ये किसी और बॉडी पार्ट से नहीं शो होता. दिस शोज फ्रॉम आवर फेस. ठीक है. एग्जाम्पल है टीचर स्माइलिंग क्रिएट्स अ पॉजिटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट. ठीक है. एक अगर टीचर स्माइलिंग फेस के साथ है तो हमें भी अच्छा लगता है कि क्या कहते हैं पढ़ने में. आप कहते होंगे सर आप तो एकदम I have a kind of nature like this. I can't help it out. Although I'll try to make it look, creative or I would say positive. Okay, gesture movements of hand or body meaning, body movement, body conveying मीनिंग. मतलब जेस्चर्स, कैसे आप हैंड मूवमेंट कर रहे हो. ठीक है. जेस्चर जैसे एम्बलम्स, डायरेक्ट मीनिंग. एग्जांपल थम्स अप. एम्बलम्स मतलब होता है जो डायरेक्ट मीनिंग कर रहे हैं, जैसे कि अगर आपको समझ आया तो आप ऐसे कर दोगे. ठीक है. सो दैट इज एम्बलम्स. इलस्ट्रेटर्स सपोर्ट स्पीच, मतलब स्पीच को सपोर्ट करने वाले कुछ ऐसे, जैसे शोइंग साइज विद हैंड. जैसे मैं कहूँगा कि दिस मच साइज, तो हम मैं कह भी रहा हूँ और दिखा भी रहा हूँ. ठीक है. सो दैट इज इलस्ट्रेटर्स. अडेप्टर्स अनकॉन्शियस मूवमेंट. एग्जाम्पल नेल बिटिंग. अडेप्टर्स मतलब हमें खुद नहीं पता कि उसका क्या मतलब निकालना है. इट्स जस्ट अनकॉन्शियस मूवमेंट. थर्ड वन इज आई कॉन्टेक्ट, और इसको कहते हैं ऑक्यूलिसियस. ऑक्यूलिसियस स्टडी ऑफ आई बिहेवियर. ठीक है. कम्युनिकेट्स अटेंशन, कॉन्फिडेंस, इंटरेस्ट, डोमिनेंस, नर्वसनेस. ठीक है. फॉर एग्जांपल जैसे आप अपनी मदर का ही एग्जांपल लो. अगर मदर हैज सीन यू विद रेज्ड आईब्रो, मतलब समथिंग इज सीरियस, यू नीड टू नॉट डू समथिंग यू आर डूइंग. एग्जाम्पल अवॉइडिंग आई कॉन्टेक्ट इन एन इंटरव्यू मे सिग्नल इनसिक्योरिटी. अगर आप इन आई कॉन्टेक्ट, जैसे हम स्कूल में होते थे ना, हम पीछे बैठे हम टीचर से आंख नहीं मिलाते तो हम ये सोचते थे कि द टीचर विल नॉट आस्क क्वेश्चंस टू अस, होता था ना. सो दैट इज व्हाट आई कॉन्टेक्ट, कम्युनिकेटिंग थ्रू आई कॉन्टेक्ट. टाइप नंबर टू इज पैरा लैंग्वेज और वोकेलिक्स, जिसको हम कहते हैं
communication through vocal quality rather than words. कैसे? Includes tone, pitch, volume, speed, pause, intonation, मतलब the way a person speaks, with high pitch, with low pitch, with soft, with hard. It also speaks a lot about the way things are being communicated. For example, सेंटेंस है आई एम फाइन. अब देखो डिफरेंट मीनिंग कैसे निकाल सकते हैं. अगर मैं सॉफ्ट टोन में बोल रहा हूँ आई एम फाइन, तो मतलब क्या है, थोड़ा आई एम नॉट फाइन, इट इज सैडनेस. लाउड में बोल रहा हूँ तो आई एम फाइन, यू डोंट नीड टू थिंक मोर अबाउट मी. सो दैट इज लाउड में एंगर के साथ. फास्ट टोन में आई एम फाइन, एंग्जाइटी, सम, आई एम इन हरी. ठीक है. Then comes type 3, that is proxemics. Proxemics मतलब use of space. The kind of space you use between two communicators while they are speaking or doing whatever they are doing. Proxemics study how distance communicates meaning. मतलब दो बंदों के बीच में डिस्टेंस क्या कम्युनिकेट करता है, कैसे करता है. 4 डिस्टेंस जोन होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इस चीज को. इंटीमेट डिस्टेंस होता है 0 to 18 इंचज, जो आपके स्पाउस और आपके बीच में, जो आपके मदर और आपके बीच में, जो आपके फादर और आपके बीच में, जो मतलब फैमिली का रिलेशन होता है. ठीक है. पर्सनल डिस्टेंस 1.5 to 4 फीट. इनको जरूर याद रखना. ठीक है. इनको और किसके साथ हो, यूज अमंग फ्रेंड्स होता है. सोशल डिस्टेंस 4 to 12 फीट, जैसे क्लासरूम हो गया, ऑफिस हो गया. और पब्लिक डिस्टेंस जैसे 12 फीट से ज्यादा, यूज इन पब्लिक स्पीकिंग. द फोर्थ टाइप इज हैप्टिक्स. हैप्टिक्स मतलब होता है टच कम्युनिकेशन. देखो इनको जरूर याद रखना. पैरा लैंग्वेज, इनका कोड वर्ड क्या है, प्रॉक्सिमिक्स का क्या है, हैप्टिक्स का क्या है. ठीक है. यस, हाँ. हैप्टिक्स रिफर्स टू कम्युनिकेशन थ्रू टच. मतलब टच से क्या कम्युनिकेशन मतलब शो होता है. फॉर एग्जाम्पल हैंडशेक हो गया, हग हो गया, पैट हो गया ऑन शोल्डर, तो उससे क्या क्या पता लगता है. ठीक है. मीनिंग ऑफ टच अफेक्शन हो सकता है, सपोर्ट हो सकता है, डोमिनेंस हो सकता है, क्रिएटिंग हो सकता है, ग्रीटिंग हो सकता है, सिंपथी हो सकता है. ठीक है. एक टच से इतना कुछ कम्युनिकेट हो सकता है. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टच वेरीज कल्चरली. कहीं किसी कल्चर में टच इज अ गुड साइन ऑफ कम्युनिकेशन, कहीं पर इस चीज को अवॉइड किया जाता है. ठीक है. सम कल्चर इंकरेज फ्रीक्वेंट टच, अदर अवॉइड इट. सो दैट वाज हैप्टिक्स. टाइप नंबर 5 इज क्रोनोमिक्स, दैट इज यूज ऑफ टाइम. टाइम भी बहुत चीज आपके बारे में बहुत बताता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर लेट इन द क्लास, दैट टेल्स that you are careless. If you are early in the class, that means you are very attentive. if मतलब टाइम भी बहुत कुछ बताता है. जैसे कि Chronomics study how people use time in communication, arriving late, responding quickly, waiting silently. ठीक है. अब इसमें दो कल्चर होते हैं, एक मोनोक्रॉनिक कल्चर, एक होता है पॉलीक्रॉनिक कल्चर. मोनोक्रॉनिक कल्चर मतलब टाइम इज स्ट्रिक्ट, वन टास्क एट अ टाइम, मतलब परफेक्शन की हो. तो अगर हम किसी कंट्री को दिमाग में लें और परफेक्शन लें, तो एक ही कंट्री आएगी, दैट इज जापान. जापान हो गया, जर्मनी हो गया. ठीक है. तो वो मोनोक्रॉनिक कल्चर में आते हैं. पॉलीक्रॉनिक कल्चर मतलब फ्लेक्सिबल टाइम. They don't care about doing specific things at a particular time. They are like things needs to be done, just multiple tasks together. जैसे कि example, many Asian and Latin countries. So that's it for today. I hope you understood something from this. If you did, you have to subscribe to the Scholars Guide, and I'll see you in the second part of this video. The reason why I'm not making big videos, because there are two basic reasons. Number one is I don't want to create big videos because they are boring. Even I have to make it interesting if it is a short video. The second one is storage space. I have not much of space to make this big video and one go. So although syllabus तो complete हो रहा है ना, that is what matter. So comment down your valuable suggestion and I'll see you in the next video.